दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखने सुनने को मिल रही है कि आम इंसान तो हैरान परेशान है ही। अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान और परेशान है। और इस परेशानी को देखते हुए, हैरानगी को देखते हुए जो चीज कोर्ट रूम के अंदर हुई है दोस्तों, अब सीजीआई, जी हाँ, सीजीआई खन्ना जो है इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो है, जी हाँ, चीफ जस्टिस से न्याय की गुहार लगा दी गई है, न्याय करने की बात की जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि बेंगलुरु की जिला अदालत के एक सिविल जज ने गजब का काम कर दिया है। जी हाँ, जज साहब ने ऐसा गजब का काम किया है कि अपने एक आदेश में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट का हवाला देते हुए अपना फैसला सुना दिया। खास बात यह है कि जिन जजमेंट का हवाला इस आदेश में दिया गया था वो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिया ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आम इंसान तो हैरान परेशान है ही। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज भी परेशान है कि इस तरीके की चीजें कैसे देखने सुनने को मिल रही है, वो भी जज के जरिए, जिनका काम होता है सोच समझकर फैसला देना, न्याय करना, इंसाफ करना। लेकिन अगर वही न्यायाधीश, वही इंसाफ के देवता अगर इंसाफ ना करके उल जुलूल फैसला और उल जुलूल आदेश देने लगे तो इससे लोगों का विश्वास जरूर उठेगा। और ऐसा ही मामला बेंगलुरु के जिला अदालत से निकलकर सामने आया है, जहां पर जजमेंट पास किया गया और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट था ही नहीं। इससे पहले भी दोस्तों आपको बता दूं कि ये मामला, जी हाँ, मामला पहले भी हाई कोर्ट पहुंचा था और सिविल जज के इस कारनामे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जज साहब पर तुरंत एक्शन की सिफारिश करते हुए अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना के पास ये पूरा मामला जो है वो भेज दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस आर देवादास ने अपने 24 मार्च के आदेश में कहा है कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि सिटी लेवल कोर्ट के जज ने 2 ऐसे फैसलों का उल्लेख किया है जो ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुनाया है और ना ही किसी अन्य कोर्ट ने। वादी पक्ष के वरिष्ठ वकील ने स्पष्ट कहा है कि उनके वकील ने ऐसे फैसले का हवाला नहीं दिया था। जज के इस कृत्य की आगे जांच की जाए और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई जो है जज साहब के खिलाफ की जाए। ये मामला एक सिविल संशोधन याचिका से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो प्रतिवादियों के सम्मान कैपिटल लिमिटेड और सम्मान फिनसर्व लिमिटेड ने दायर की थी। यह याचिका 25 दिसंबर 2024 को सिविल जज के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। मूल मुकदमे में रियलिटी फर्म मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वादी थे, जबकि सम्मान कैपिटल और सम्मान फिनसर्व प्रतिवादी थे। जस्टिस देवादास ने मामले की समीक्षा के बाद कहा कि वादियों के पास वाणिज्य मुकदमा वापस लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने का कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट की राय में प्रतिवादियों का आवेदन स्वीकार करना चाहिए था। वादियों ने वाणिज्य के मुकदमा वापस लेते समय सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की अनुमति नहीं मांगी थी। हाई कोर्ट ने सिविल संशोधन याचिका को मंजूर करते हुए 9वें अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश बेंगलुरु को वापस भेज दिया ताकि वादी मुकदमा खारिज करने का आवेदन दाखिल कर सके। और इस घटना में न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब सभी की नजरें मुख्य न्यायाधीश के फैसले पर टिकी है कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई खन्ना इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और किस तरीके का फैसला लेते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।